दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 12th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके सेकेंड फिजिक्स में काम आएगी। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि जब आप सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो श्वेत प्रकाश होती है। जब आप उसे किसी प्रिज्म के अंदर आप गुजारते हो या प्रिज्म के अंदर डालते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें वो कई कलरों में या कई रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो जो ऐसी घटना होती है वो क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये आपके सिर्फ सिंपली आपको याद करने की ट्रिक है, लेकिन आप पूरी डेफिनेशन क्या होती है आपको लिखा है, पढ़ लीजिए। सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है, यानी कह सकते हैं आप सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। यानी कि जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों के प्रकाश की किरणों से मिलकर बना होता है। यानी कह सकते हैं कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों का होता है, ये भी कह सकते हो, या तो कह सकते हो विभिन्न रंगों के प्रकाश किरणों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है ना। जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, या कह सकते हैं जब किसी प्रिज्म पर आप सूर्य के प्रकाश की किरणें डालते हो तो वह इन विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाता है। यानी कि विभिन्न रंगों की किरणों में क्या हो जाएगा, जो आपका श्वेत प्रकाश होगा वो विभाजित हो जाएगा। और यह प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, या प्रकाश का श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो ये थी इतनी आपकी डिफिनेशन। अब इसका अब एक छोटा सा फिगर बनाएंगे हम, और उसके बाद सारे प्रकाश को निकालेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है ना। चलिए फिगर बना लेते हैं। एक छोटा सा फिगर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा फिगर हम ऐसे, प्रिज्म बनाना आपको पता होगा, छोटा सा फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें से प्रकाश डालनी है, श्वेत प्रकाश डालनी है। तो वो कई रंगों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। ये ऐसा आपका प्रिज्म होता है, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो ये जो प्रकाश किरणें आएंगी यहाँ पे, श्वेत प्रकाश, मान लो कोई श्वेत प्रकाश ऐसे आई, ठीक है ना, ऐसे आएगी तो वो टर्न हो के थोड़ा सा टर्न हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना। फिर ऐसे, तो ऐसे टर्न हो जाएगी। इसमें बीच में कई कलर रंग की प्रकाश किरणें निकलेंगी, लेकिन हमें अभी हम आपको सिर्फ दो दिखा रहे हैं। ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे जब किरणें आई तो यहाँ पे बीच में भी कई किरणें निकलेंगी, लेकिन हमने सिर्फ मुख्य दो दिखाई है आपको, आप पूरी दिखा सकते हो। ठीक है ना। मैंने आपको दो मुख्य दिखाई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे इसको पीछे बढ़ा के हमें इनका वो भी दिखाना है, क्या कहते हैं, विचलन कोण। डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। इसको भी पीछे आप बढ़ा दो, ऐसे, और इस वाली लाइन को आप आगे बढ़ा दो, सीधी लाइन। ठीक है ना। तो इनका जो विचलन कोण निकल के आया वो दो जगह से निकल के आया। पहला, ये बैगनी वाले का विचलन कोण इतना आया होगा, और पहले आपको नाम दे देते हैं। पहला ये लाल होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है ना। पहला लाल होता है, सबसे लास्ट बैगनी होता है। ठीक है ना। तो जो बैगनी वाले का जो बनेगा कोण आपका, कौन सा कोण, विचलन कोण, या प्रकाश का विचलन कोण बनेगा, उसको विचलन कोण को डेल से दिखाते हैं, इसको वी से। तो जो बैगनी वाले का विचलन कोण होगा वो अधिक होगा किसकी तुलना में, लाल के रिस्पेक्ट में, रेड कलर के रिस्पेक्ट में। रेड का कितना बनेगा, ये छोटा सा बनेगा। ठीक है ना। बाकी जितने भी रंग होते हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हो, उनकी जो तालिका होती है, उनका जो, क्या कहने का मतलब ये है, क्रम होता है, वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे साइड में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कोने पे चल भी रहा होगा। पहला होता है लाल, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन पे उसका तरंगदैर्घ्य भी दिख रहा होगा। लाल, उसके बाद नारंगी, ठीक है ना, लाल नारंगी। थर्ड है पीला, उसके बाद हरा,
उसके बाद आसमानी या कह सकते हैं ब्लू, बुक में आपके आसमानी दिया है, इसे ब्लू भी आप कह सकते हो। उसके बाद नीला और उसके बाद बैगनी, ठीक है ना। उसके बाद बैगनी, ये आपके होते हैं 7 कलर, जो कि जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से, ये श्वेत प्रकाश जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से निकलेगा तो इस तरह के 7 कलर ऐसे आपके प्रिज्म से क्या 7 कलर की किरणें आपके प्रिज्म से क्या होंगी, निकल के बाहर आएंगी, ऐसे 7 प्रकार की किरणें, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में भी आप नाम लिख लो, नाम जान लो, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, इसको आपने ब्लू, नीला को बुक में आपका इंडिगो दिया है, और लास्ट वाला क्या है, वायलेट। ये होते हैं 7 कलर जो कि आपके प्रिज्म से क्या होंगे, निकलेंगे। जब आप श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गमन करेगा तो ऐसे 7 कलर में क्या होंगी, किरणें आपको दिखाई देंगी, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, देखिए विचलन कोण के रिस्पेक्ट में जो इसका विचलन, बैगनी कोण का विचलन कोण होगा वो रेड की अपेक्षा में अधिक होगा, यानी कि नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो विचलन कोण घटेगा। क्या होगा, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इसका बैगनी का अधिक होगा, उससे कम नीला का होगा, उससे कम आसमानी का होगा, उससे कम हरा का होगा, उससे कम पीला का होगा, उससे कम नारंगी का होगा, उससे कम लाल का होगा, ठीक है। लेकिन जब तरंग दैर्घ्य की बात की जाएगी, तरंग दैर्घ्य यानी कि जब इनकी तरंग दैर्घ्य की बात की जाएगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो एरो ऊपर की तरफ आई है वही एरो नीचे की तरफ आ जाएगी। तरंग दैर्घ्य के रिस्पेक्ट में ऊपर से नीचे चलने पर तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, उससे कम नारंगी, फिर पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको एक तालिका बनी दिख रही होगी, उस पर आपको पूरे रंगों का वर्ण विक्षेपण दिया गया, वर्ण दिया यानी कलर्स दिए गए हैं। दूसरी तब आपको तरंग दैर्घ्य दिया गया है, वो आपको ऊपर स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटी सी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इसकी नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो कि मैंने बता भी दिया है इस वीडियो में, लेकिन उसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये छोटा सा एक नोट्स है जिसे आप पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी मैंने आपको फिगर बना के सब कुछ समझा ही दिया है, बता ही दिया है। कांच का अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, जो बैगनी रंग का प्रकाश का होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, और जो लाल रंग का होगा उसका थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। और यह किसके कारण होता है, यह विचलन कोण के कारण होता है। मैंने आपको फिगर में बताया कि बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, उसके बाद दर प्रतिशत कम होता चला जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके रिलेशन क्या निकला है, अपवर्तनांक बढ़ा क्यों है, अपवर्तनांक इसलिए बढ़ा है क्योंकि बैगनी रंग का क्या विचलन कोण अधिक है, लाल रंग का विचलन कोण क्या है, कम है। ये नोट आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिलेशन क्या निकलता है, विचलन कोण को हम डेल वी से दिखाते हैं और इसको डेल आर से, ठीक है ना। ये बैगनी रंग, ये लाल रंग, तो ये अधिक है, तो ये ऐसा रिलेशन इनमें निकल के आएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, या तो आप क्या कर सकते हो, या आपकी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा एक ट्रिक हमको बताना है। ट्रिक क्या है कि जो 7 कलर हैं उनको याद कैसे किया जाए, ठीक है ना। 7 जो कलर हैं उनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं कि कौन कौन से कलर हमारे क्या हैं, और वो भी सीरियल में। तो वो आपको थोड़ा सा ट्रिक हम बता देते हैं। चलिए अब इसकी याद करने के हम ट्रिक ले लेते हैं। ट्रिक कैसे लेंगे, आप जितने भी रंग दिए गए हैं, जितने भी रंग आपके 7 रंग हैं, 7 के क्या करिए, 7 के आगे वाला पार्ट उठा लीजिए, आगे वाला पार्ट उठा के एक साथ जोड़ दीजिए। पहला क्या है, बैगनी का ब है, उसके बाद नीला का नी, उसके बाद आसमानी का आप क्या लोगे, आसमानी का आप लोगे आ, और उसके बाद हरा का ह, पीला का पी, नारंगी का ना, और लाल का ला। तो एक शब्द आपके बन के आया, बैनी आ पी नाला,
बैनिया पिनाला। आप सिंपल से इसको याद कर सकते हैं। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बैनिया पिनाला, बैनिया पिनाला। ये तो हिंदी नाम हुआ। इंग्लिश नाम भी आप सभी के इंग्लिश नाम के पहले पहले अक्षर को उठा लीजिए। VIBGBIBG YOR विबग्योर। वैनिया पिनाला या तो विबग्योर। ये सिंपल सी दो ट्रिक हैं। या तो हिंदी मीडियम अगर आपको समझ में आती, इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती तो आप हिंदी वाला याद कर लो, और अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप इंग्लिश वाला याद कर लो। जो आपको ईजी पड़े वो आप याद कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जब लेकर आएंगे आपके लिए तो कुछ और नया खास आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तो जो फिर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।